जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएच पिछले 5 सालों में पूछा गया शिफ्ट का क्वेश्चन का निचोड़। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें। यहाँ से आपको 100% एमटीएच एग्ज़ाम में 100% सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का पहला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी भाइयों बंधु हमारे इस चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेव कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। अब इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई, कब स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, पहले पहल लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। पहले पहल लिखित संविधान की व्यवस्था की गई, इसके राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी भाई हो इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ब्रूबन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, कृष्णा नदी। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, मनुष्य का वही समूह समाज कहलाता है जिसके सदस्य। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन नंबर है अनुशासित हो, दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन है एक स्थान पर एकत्र हो, तीसरा ऑप्शन नंबर एक समान उद्देश्य रखते हो, चौथा नंबर डी है अथक परिश्रम करते हो। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य उद्देश्य रखते हो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में मनुष्य के लिए समाज की आवश्यकता एक अवश्य कारण है, क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह में 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बुध, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है शनि। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शनि। क्या जाएगा? शनि। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
10वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सूरत। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में किसका वर्णन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, USA। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेव कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए दोस्तों इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समाकलिन थे? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समाकलिन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? 15 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में कुल 50 प्रश्न है। 50 प्रश्नों को हम लोग फटाफट पढ़ जानेंगे। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1919 में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? 16 नंबर प्रश्न, 1919 में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन से धर्म लंबी अपनी पूजा स्थल को संघ कहते हैं? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भागनासा का सिद्धांत किस धारा का एक भाग है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 56 में भारतीय संविदा अधिनियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी है 1912। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों 1906 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, पनामा नहर किसको जोड़ता है? 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पनामा नहर किसको जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अल्टांटिक और प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वंशक्रम को सजाए। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वंशक्रम को समझाए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य शुंग कुशन गुप्त, मौर्य शुंग कुशन गुप्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहाँ
कहा जाता है। 23वां प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किससे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी हुई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारा। कौन सा? सहारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न है, बल्टोरा ग्लेशियर कहाँ है? बल्टोरा ग्लेशियर कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बल बल बल्तिस्तान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न दोस्तों, गिरी अन्य 27वां प्रश्न दोस्तों, गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? 28वां प्रश्न दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अधिनियम के अनुच्छेद 28वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद हो जाएगा 137, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न दोस्तों, वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 29 का ए, एक बार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न दोस्तों, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट के 31वां प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, USA। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड में क्या घटित हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिपाहियों को जिंदा जलाया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, 800 से 1200 ईस्वी के मध्य पहला आक्रमणकारी था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 2500 से 1500 BC में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, नंदवंश ने शासन किया था। नंदवंश ने शासन किया था कहाँ पर? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चाणक्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरी हत्याकांड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 43 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के समय निम्नलिखित कौन आए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबुरुन। तो चलिए दोस्तों इस सेट का 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रथम समाज की स्थापना कहाँ की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है 45 का राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आयोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? लाल रक्त कण कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल में एनोहाइड्रेट है। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां नंबर प्रश्न दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हो बंधु हो इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एल पर प्रेस करके सेव कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस सेट का 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों, लोहा पारा में क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है डूब जाता है। ऑप्शन नंबर बी है तैरता है। ऑप्शन नंबर सी है उबलता है। ऑप्शन नंबर डी है गलता है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तैरता है।